करती हो ना, मेरे साथ रहना उतना भी आसान नहीं है जितना तुम्हें लगता है। रंग थी मैं तेरी हवा में कहाँ उड़ गई। गहराइयां सिद्धांत चतुर्वेदी की लास्ट मूवी थी जो 2022 में रिलीज हुई थी। आइए जानते हैं कि मूवी की कहानी क्या थी। Amazon प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई मूवी गहराइयां कुछ मेस्ड अप लोगों की कहानी है। मेस्ड अप माने वो लोग जो भीतरी तौर पर किसी चीज से परेशान है, जो चीज उन्हें सीधे तरीके से नहीं सोचने दे रही। इस लिहाज से वो हम सबकी कहानी है, क्योंकि आज के टाइम में कौन मेस्ड अप नहीं है। गहराइयां की कहानी बेसिकली 4 लोगों के बारे में है, अलीशा, टिया, जैन और करण। अलीशा और टिया कजन है। अलीशा और करण 6 सालों से रिलेशनशिप में। टिया अपने मंगेतर जैन के साथ इंडिया आती है। वो मुंबई से अलीबाग जाने वाले यॉट पर अपने मंगेतर को अलीशा और करण से मिलवाती है। ये चारों लोग अलीबाग में ही काफी समय साथ में बिताते हैं। इस दौरान अलीशा, जैन एक दूसरे के प्रति अट्रैक्ट हो जाते हैं। यहाँ से कहानी में कॉम्प्लिसिटी आनी स्टार्ट हो जाती है। झूठ, फरेब, बिजनेस और ट्रैजिक बैक स्टोरीज की वजह से ये कॉम्प्लिकेशन बढ़ते ही चले जाते हैं, और यही चीज इनकी कहानियों को इस लायक बनाती है कि उस पर मूवी बनाई जा सके। जब तक ये कहानी इंसानों के इर्द गिर्द घूमती है वो समझ आती रहती है, रिलेटेबल बनी रहती है। मगर कहानी में बिजनेस का दखल मामला गड़बड़ा देता है। मगर पंगा ये है कि उस बिजनेस को भी इंसान ही चला रहा है। इस कहानी में कॉन्ट्रडिक्शन है, मगर जो इस मूवी को देख रहा है वो भी इंसान है, तो उन कॉन्ट्रडिक्शन का वो तोड़ निकाल रहा है। गहराइयां एक एडल्ट मूवी है। एडल्ट से हमारा मतलब है उम्र या अश्लीलता नहीं, मैच्योरिटी से है। ये मूवी उन लोगों के लिए है जो समझदार है। समझदार यानी जो कुछ समझते हैं और बहुत कुछ समझाना चाहते हैं, जो प्रेम के घिसे पीटे कॉन्सेप्ट में यकीन नहीं रखते। जब से गहराइयां का ट्रेलर आया था तब से इसकी तुलना कभी अलविदा ना कहना से हो रही थी, क्योंकि वो मूवी भी तकरीबन इसी बारे में बात करती है कि आपको जिस किसी से भी प्यार हो वो एक समय के बाद खत्म हो सकता है। आपको दोबारा किसी से प्यार हो सकता है। पब्लिक को तभी कॉन्सेप्ट ज्यादा समझ नहीं आया। अब गहराइयां कमोबाश वही चीज करने की कोशिश करती है, मगर थोड़ी डेप्थ के साथ। वो प्रेम में पढ़ने, उसे निकलने, फिर से प्यार करने के पूरे प्रोसेस को समझाने की कोशिश करती है। ये क्यों होता है, कैसे होता है, इसका क्या नतीजा हो सकता है, टाइप के बेसिक सवाल के जवाब ढूंढने की कोशिश करती है। गहराइयां दिखने में बड़ी फैंसी शो ऑफ टाइप वाली मूवी लगती है, मगर ये बात उन चीजों के बारे में बात करती है जो दिखाई नहीं देती। रिलेशनशिप, उन्हें बनाए बचाए रखने की बेशुमार कोशिशें, उस कोशिश में बोले जाने वाले झूठ, छुपाए जाने वाले सच और तमाम तरह के फर्जीवारे। कमाल की बात यह है कि आप इन सब चीजों से किसी ना किसी लेवल पर रिलेट करते ही करते हैं। मगर जिस तरह से इस मूवी की कहानी पेन आउट की गई है वो काफी अनरियल और फिल्मी लगती है। अगर आप इस कहानी को समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत सारे लूप होल्स और ऐसे सवाल पाएंगे जिनके जवाब में मूवी में मिलेंगे नहीं, क्योंकि मूवी को लगता है कि कॉम्प्लिकेटेड होना उसकी यूएसपी है और इससे काम चल जाएगा, मगर ऐसा नहीं हो पाता। गहराइयां की खास बात यह है कि वो आज के टाइम के आज के लोगों की कहानी दिखा रही है। इससे ज्यादा उस मूवी के पास कहने को कुछ भी नहीं है। वो हमारा दुर्भाग्य है कि हमें कॉम्प्लिकेटेड ह्यूमन नेचर के अराउंड ज्यादा फिल्में देखने को नहीं मिलती। अगर बनती भी है तो उसमें दीपिका पादुकोण जैसे स्टार्स नहीं होती, जिसकी वजह से वो मूवी कम लोगों तक पहुंच पाती है। दीपिका पादुकोण ने मूवी में अलीशा का रोल प्ले किया है। ये उनके करियर का बेस्ट परफॉर्मेंस है। मूवी में एक सीन है जब अलीशा जेन से कहती है, मैंने करण को अपने लिए छोड़ा है, तुम्हारे लिए नहीं। उसे क्लैरिटी है कि वो क्या कर रही है और क्यों कर रही है, मगर कुछ इमोशंस ऐसे होते हैं जिन पर आपका कंट्रोल नहीं होता। प्रेम उन्हीं भावों में से एक है जिससे अलीशा गुजर रही है। वो जो कुछ भी सोचती है वो सब कुछ उसके बिहेवियर और बर्ताव में रिफ्लेक्ट होता है, चेहरे पर नजर आता है। सिद्धांत चतुर्वेदी सुहाव और हैंडसम दिखते हैं, मगर गली बॉय के बाद से उनसे उम्मीदें बहुत बढ़ गई हैं। उनका कांटा जरा भी हिलता तो वो खलने लगते हैं। अनन्या पांडे हीरोइन से एक्टर में तब्दील हो रही हैं। ये गहराइयां के सेकंड हाफ में उन्हें देखकर पता चलता है। धैर्य, करवा के पास करने को ज्यादा कुछ नहीं है, प्लस उनकी अपनी कोई स्टोरी भी नहीं है। आपको उस कैरेक्टर के बारे में इतना भी नहीं पता कि आप उसके बारे में कोई राय बना सकें। मूवी में नसीरुद्दीन शाह और रजत कपूर भी दिखाई देते हैं। मूवी का एक सीन है जिसमें रजत कपूर का किरदार जितेश अलीशा से कहता है, गेट द फक आउट हियर, आई डोंट वांट टू सी योर फेस। ये किसी को कहने के लिहाज से बहुत बुरी बात है, मगर जिस तरह से ये बात कही गई है वो मूवी से मेरा सबसे पसंदीदा हिस्सा है। गहराइयां एक वॉचेबल मूवी है, मगर ये वो मूवी नहीं है जो ये बनाना चाहती थी। अगर आप रिलेटेबल कंटेंट देखना चाहते हैं तो इसे देखा जा सकता है, मगर इसे देखने के दौरान आपको ये चीज़ ध्यान रखनी होगी कि ये अल्टीमेटली सिनेमा है।